हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं प्रणव प्रकाश कुशवाहा। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग का यूनिट 2 के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं यूनिट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने ना देखा हो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज जो हमारा है ये यूनिट 2 का पार्ट 1 वीडियो है। साथियों, यूनिट 2 का पार्ट 1 मतलब कि यूनिट 2 में हम 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे। इसका हमारा ये पहला वीडियो है। जी हाँ साथियों, यदि आपने हमारे पहले वीडियो ना देखा तो आप सिंपल से हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको अभी तो मैं अपलोड नहीं किया हूँ, फिर आपको मैं एडिट नहीं किया हूँ। आपको सिंपल यहीं पर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो भी ब्रांच के आप जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। अभी मैं अपडेट कर दूंगा इसको, कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाते समय अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, तो आपको इन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको सारे क्वांटम की प्लेलिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप देख करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलिए साथियों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे साथियों, यहाँ पे बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं। क्योंकि साथियों ये पहला नहीं था कि आज ही हमारे अंदर डेवलपमेंट की इच्छा जगी, नहीं। जब हम गुलाम थे तब भी कई सारे लोग ने पहल किया था डेवलपमेंट को, रूरल को लेकर के, रूरल को जो गांव एरिया है उसको डेवलप करने के लिए बातें किया था। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो साथियों आज हम बात करेंगे, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, मारथंडम एक्सपेरिमेंट, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, फिरखा डेवलपमेंट स्कीम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट और नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ये सारे जो प्रोग्राम हुए थे, ये सब जो है एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा हुए थे, ये अंडर हुए थे रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि इसको हम साथ में आरडीपी भी बोल सकते हैं। साथियों आपको मिल जाएगा आरडीपी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। साथियों यदि आप चुन करके वहां पर टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे तो आपको दैट पार्टिकुलर वो वीडियो उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। क्योंकि साथियों ये सभी ब्रांच के लिए है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है 10 मार्क्स में, तो इसलिए सभी चीजें जानना जरूरी है। आइए बात करते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। हम एक बाई एक करके थोड़ा सा हम सबको समझते जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप लिए गए थे, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे जानेंगे और उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। हमको भी इस वीडियो को बहुत बढ़िया से आप तक डिलीवर करना है। और मैंने पूरा प्रयास किया है पीपीटी के माध्यम से आप तक सभी चीज़ों को 1 बाय 1 पहुंचाने की। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हम आगे। तो पहला हमारा नाम आएगा श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। ये क्या था साथियों, इसको इन्होंने जो शुरुआत किया था, इसको शुरुआत किया था श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और ये पहला अटेम्प्ट था रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, गाँव के या फिर जो रूरल एरिया है उनके विकास को लेकर के पहला प्रयास था। और इन्होंने, और जो रविन्द्रनाथ जी टैगोर थे वो क्या थे, एक पोएट थे, जिन्होंने क्या किया, जो श्री निकेतन पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा एरिया है जिसको हम बोलते हैं श्री निकेतन, तो वहाँ के बगल का जो माहौल था उसको लेकर थोड़ा सा एक पहला स्टेप किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा चेंज ला करके देखा जाए, क्या हम चेंज ला सकते नहीं ले सकते। और ये जो प्रोग्राम था साथियों, ये क्या था सोशियो इकोनॉमिकल, मतलब कि ये साथ में सोसाइटी जो सोशल वर्क सर्विस था उसको भी डेवलप करने की कोशिश किया, और जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको भी इम्प्रूव करने की इन्होंने पहल किया था इस प्रोग्राम के अंदर, एज वेल एज मोर रिहेबिलिटेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटीज। और उन्होंने कहा कि जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनको थोड़ा सा और रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। और किस टाइप से, मोरल, ठीक है, मोरल रिहेबिलिटेशन का वर्क किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे तो बोला गया कि एज अ पार्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मंकीज एंड मलेरिया वाज इराडिकेटेड इन द फर्स्ट फेज। क्योंकि जब इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो वहाँ पे 2 प्रकार की डिजीज बहुत ज़्यादा चली थी। एक होता है, एक जिसका नाम था मंकीज, यहाँ से जो बंदर नहीं बात करी, मंकी एक डिजीज होता है मंकी पॉक्स, उसको लेकर के मलेरिया को, इन दोनों की ओर लेकर के बहुत बड़ा कदम लिया गया। और साथ में इनको भी क्या किया गया, बहुत काबू में किया गया। पहले व्यापक स्तर पे था तो इन्होंने कंट्रोल किया और इसको नष्ट किया, मतलब ये कहें कि बिल्कुल खत्म किया उस एरिया को लेकर के। तो ये पहला कदम था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी को लिया और यहाँ पे एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, एग्रीकल्चर में भी वर्क किया। फिर यहाँ पे न्यू ब्रीड्स ऑफ काउज, पोल्ट्री, विलेज क्राफ्ट व इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि यहाँ उन्होंने क्या किया कि जो नस्लें थी, जैसे हमारा हो गया काउज, पोल्ट्री की जो नस्लें थी उनको बढ़ाया ताकि हम उससे अच्छा उत्पादन मिल सके। और जो क्राफ्ट, जो विलेज में क्राफ्ट के सेक्टर थे उनको भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इस प्रोग्राम के अंदर लाया गया ताकि उनमें भी इंप्रूवमेंट हो पाए। और साथ में बोला गया कि यहाँ पे देखिए और बढ़ता चला जा रहा है, इनका जो क्राइटेरिया था बढ़ता चला गया। पहले शुरुआत किया किससे,
पहले इन्होंने जो बीमारियां थी जिसे बोला था सोशियो इकोनॉमिक, इन पे वर्क किया। उसमें साथ में पहले मलेरिया और जो मंकी पॉक्स पे काबू पा लिया, तो उसके अंदर धीरे इन्होंने स्ट्रेटजी को बढ़ाते चले गए। बाद में उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को भी यहाँ पे ओपन कर दिया। विलेज चिल्ड्रन, जो गाँव के बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने एजुकेशन के दरवाजे भी खोले, मतलब कि एजुकेशन या शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया, चिल्ड्रन के लिए, एडल्ट्स के लिए, सभी के लिए। इन एडिशन विलेजर्स वर एजुकेटेड इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बाय द वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि विलेजर को एजुकेट किया इन द यूज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ताकि वो न्यू जो नई कृषि इकाइयाँ थी, जो नई कृषि तकनीकें थी, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ। एक अच्छा विचार था, क्योंकि जब तक हम लोग एजुकेट नहीं होंगे या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो अशिक्षित है या फिर कहें थोड़ा सा इलिटरेट है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या कुछ तकनीकें आ रही हैं। जब एजुकेट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ों को लाया गया, एजुकेशन के थ्रू एग्रीकल्चर को भी इम्प्लीमेंट किया गया। और यहाँ बोला गया कि ये क्या था कि द एक्सपेरिमेंट क्वाइट सक्सेसफुल इन द स्मॉल एरिया इन अ फ्यू विलेज। ये क्या हुआ कि जो छोटे विलेज थे या फिर कुछ जो स्मॉल एरिया थे, वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक लुक्ड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग पीपल इम्प्रूव, मतलब कि यहाँ बोला गया कि जो इकोनॉमी थी वो इम्प्रूव हुई, और साथ में जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, मतलब कि जो रहने सहने की स्टैंडर्ड था, उसमें भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। न्यू अवेकनिंग एंड कॉन्फिडेंस एरोज द अमंग विलेजर्स। और आगे बोले तो द एक्सपेरिमेंट हाउएवर कुड नॉट बी कैरिड आउट फॉर द वांट टू कंडक्ट प्रोफेशनल गाइडेंस एंड द ट्रेन पर्सनल, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं किया गया, सॉरी कुड नॉट बी कैरिड आउट फॉर वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या था कि एक व्यक्ति पूरा कर नहीं सकता, इसमें कई लोगों की प्रोफेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है और ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसको थोड़ा सा और व्यापक स्तर पर नहीं ले जाया गया। ओवर द अबव द गवर्नमेंट मशीनरी ट्राइड टू वर्क इन द मशीन मेडिकल रूटीन, तो यहाँ बोला गया क्या, उसके अलावा भी द गवर्नमेंट मशीनरी जो थी, जो गवर्नमेंट यहाँ पे थी, ट्राइड टू वर्क इन अ मैकेनिकल रूटीन, वो लोगों को नहीं चाहते थे, उन्होंने क्या किया, मैकेनिकल रूटीन है, लोगों से मशीनी जैसे काम लेने चाहते थे, इसलिए ये भी थोड़ा सा वर्क नहीं कर पाया। इसको थोड़ा सा और आगे बात करें तो यहाँ बोला गया क्या, इन स्पाइट ऑफ इननुमेरेबल हैंडीकैप्स टैगोर्स आइडियाज एंड इन्फ्लुएंस इंस्पायर्ड बाय द पेनिट्रेटेड एवरी कॉर्नर ऑफ श्रीनिकेतन, मतलब कि उन्होंने बोला कि इनका जो पूरा आइडिया था या फिर जो पूरा इनका जो इन्फ्लुएंस था, उन्होंने इंस्पायर किया। क्यों, किसको इंस्पायर किया, सभी जो श्रीनिकेतन के सभी कोण थे, क्योंकि छोटा इलाका था, फिर कहें जो भी एरिया था, उनके हर कोने कोने तक ये पहुंचे। इन्होंने विनती किया, या फिर कहें इनका जो एक मेन मोटिव था वो था कि आवर प्रैक्टिकल अचीवमेंट, जो हम प्रैक्टिकल करके ला रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल अचीवमेंट होगा, आवर क्लीन मिल्क, हमारा जो शुद्ध दूध है, या फिर आवर फ्रेश एग्स, जो हमारा प्रैक्टिकल अचीवमेंट है, वो हमारे देखिए बोल गए आवर फ्लोसिंग कोऑपरेटिव वेयर ऑल यूजफुल मीन्स, मतलब कि जो हमारा प्रैक्टिकल अचीवमेंट है वो किसके द्वारा होना चाहिए, हमारे शुद्ध दूध की ओर, हमारे शुद्ध अंडों की ओर, आवर फ्लोरिशिंग कोऑपरेटिव्स वी आर ऑल यूजफुल मीन्स। इसको साथियों आप याद कर सकते हैं और एग्जाम को इसको आपको एज इट इज लिखना है। बट स्टिल ओनली मीन्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द मच ग्रेटर एंड, मतलब कि ये सारी चीज होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमको ये करना है कि हमको अधिक से अधिक अचीवमेंट लाना है, उसके साथ हमको समाप्त करना है, ऐसा नहीं हम इसी पे रुक जाएं। इसी प्रकार था उन्होंने ये बोला कि हमको ही हैड टू ड्रा अप द ऑल रिसोर्सेज, मतलब कि उन्होंने सभी रिसोर्सेज की बात की, हमको सभी रिसोर्स के साथ, सभी संसाधनों के साथ हमको रहना है। जैसे बोला गया कि इन म्यूजिक, सॉन्ग, ड्रामा, डांस एट श्रीनिकेतन, उन्होंने श्रीनिकेतन में म्यूजिक, सॉन्ग, ड्रामा सभी जो रिसोर्स थे उनको भी मुहैया करवाया, ताकि उन्होंने बोला कि ताकि जैसे हमारा क्या होगा, इनरिच लाइफ, मतलब कि जो अमीर लोग की लाइफ है, जो फिर जो कहें कि जो थोड़ा सा और अच्छी रहन सहन वाली जो लाइफ है, एंड टू इंक्रीज द डिलाइट, और उसमें उन्होंने क्या किया, किस लिए किया ये सारी चीजें, टू इंक्रीज द डिलाइट इन एवरी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, मतलब कि सभी लोगों में क्या हुआ, सभी लोगों में प्रसन्नता आए, साथ में एक जो हमारी आर्टिस्टिक्स है, जो आर्ट है, उसका भी यहाँ पे प्रसार प्रसार उन्होंने करवाया। ठीक है, ये सारी चीज थी, इसके लिए उन्होंने श्रीनिकेतन हमारा मेन मोटिव था, मेन रूप से फेमस भी है। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंस जो हम अगर बात कर लें, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे, द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द श्रीनिकेतन, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग की जो संभावना, सहयोग आंदोलन था, मैं कहीं हम लोग सहयोग करें, सहयोग की भावना थी, वो इसका एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस था, इसका मुख्य उद्देश्य था श्रीनिकेतन प्रोग्राम का, कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे में सहयोग की भावना हो। अनदर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक चीज और बोला गया, एक धर्म गोला, एक कॉन्सेप्ट लाया गया,
इसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव, वो इंट्रोड्यूस किया गया सन 1998 में, ताकि लोगों को, किसके लिए, लोगों के लाभ के लिए। इसमें क्या होता था, अब क्या हुआ, जैसे हम हार्वेस्टिंग टाइम में होता है जब हम फसल को काटते हैं, तो जब फसल को काटते थे तो लोग थोड़े थोड़े अमाउंट में, जैसे उनकी कहें कि जिसमें वो कैपेबल हैं उसके हिसाब से क्या करते थे, कुछ अमाउंट में जो फसल है उसको धर्मगोला में फिर वहाँ पे डिपॉजिट कर देते थे अपने हिसाब से, और जब वहाँ पे कुछ आपातकालीन या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती थी तो वह वहाँ से परचेज कर सकते थे, वो भी अपने अफोर्डेबिलिटी के साथ। कुछ देखिए वहाँ बोला गया, आफ्टर पेइंग द मिनिमम इंटरेस्ट विद इन दियर अफोर्डेबिलिटी, जितना वो अफोर्ड कर पाए उतना छोटे से इंटरेस्ट ब्याज कर दे करके वो अपना उसको अफोर्ड करके उसको परचेज कर पाए। इससे क्या होगा, पहले क्या होता था, जैसे जमींदार हैं वो ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिए हैं, अब जब गरीब के पास है नहीं तो खा कहाँ पाएगा, तो गरीबी में लोग भूखे मर जाते थे। अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा जाएंगे वहाँ से खरीद सकते हैं, नहीं तो जो थोड़ा सा बहुत है वो आप वहाँ से मैनेज करके आपको दे दिया जाता था, तो वहाँ पे इमरजेंसी में भी वो सारी चीज़ हेल्प हो जाती थी। और एक बात हुई कि वहाँ पे महिला समिति, जिसको बोलते हैं वुमेन एसोसिएशन, प्लेड अ कंसिडरेबल रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। वहाँ पे उन्होंने महिला समिति का भी संगठन किया कि मतलब महिलाएं भी आगे आएँ, इसको बोलते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें भी उन्होंने काम किया। महिला समिति में द्वारा उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक दोनों क्षेत्र में, दोनों समाज में उन्होंने अच्छा रोल निभाया। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक क्या था ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया दिस इंस्टीट्यूट कुड नॉट गेट गवर्नमेंट्स हेल्प एंड सपोर्ट, क्योंकि सरकार द्वारा इसमें न कोई सहयोग, न कोई सहारा मिला, न कोई मदद मिली, इस कारण ये ज़्यादा दिन रन नहीं कर पाई। इट कुड नॉट डू रिसर्च वर्क एंड हेंस द प्रोग्राम रिमेंड लिमिटेड, मतलब कि इन्होंने उस पर कोई रिसर्च नहीं किया, जहाँ पर थे वहीं पर रुके रह गए, उसके बाद कोई रिसर्च नहीं किया, तो जिसमें वो एक सीमित एरिया में भी रह गए, तो ये कुछ ड्रॉबैक था, तो ये ओवरऑल अप्लाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमारा तो थोड़ा सा श्री निकेतन का प्रोग्राम। आगे हम बात करें तो हमारा अगला आता है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि जितने जितने हमारे पास डेवलपमेंट में जितने जितने एक्सपेरिमेंट हुए, किन किन लोगों ने प्रयास किया रिजल्ट को डेवलप करने के लिए, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये थोड़ा पूरा टॉपिक ऐसे ही जाने वाला है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पहला क्या किया, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, ये लिया गया था मिस्टर एफिल ब्रायने के द्वारा सन 1920 में एफिल ब्रायने द्वारा ये चीज़ स्केल, मतलब मास स्केल, मतलब बड़े स्केल पर कहें एक आंदोलन के रूप में इसको लाया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखो बोला गया ही वॉज प्रॉम्प्टेड बाय द बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड माइजरी ऑफ द पीपुल। मतलब कि उन्होंने इसको झेला था। ठीक है, किसको, बैकवर्डनेस मतलब कि पिछड़ी जाति जो होती हैं, पिछड़ापन को, गरीबी को, और जो माजरी ऑफ द पीपुल जो उनकी मुसाफती हैं उनको उन्होंने झेला था। उसके द्वारा इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को आंदोलन में लाया था। आफ्टर 7 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्कीम डेवलप किया जिसको हमने बोला गुड़गांव स्कीम। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो ध्यान देंगे तो साथियों यहाँ बोला जा सकता है कि गुड़गांव जो एक्सपेरिमेंट था उनकी ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ लिखनी है। टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि क्रॉप की प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जाए, इससे हमारी पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, जो ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य रखा। टू इम्प्रूव द हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने क्या किया, उसको स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ बोला गया टू डेवलप द फीलिंग ऑफ द वुमेन एजुकेशन, लोगों में बताया गया, जागरूकता फैलाया गया कि वो महिलाओं की शिक्षा भी जरूरी है। उसको उन्होंने क्या किया, फीलिंग दिलाया, उनको एहसास दिलाया, ये बात किया। और साथ में होम डेवलपमेंट वर्क, जो हमारे होम डेवलपमेंट जो हमारे सोसाइटी की थी उसमें क्या डेवलपमेंट कौन कौन से काम किया जाना चाहिए, उन्होंने ये सारी ऑब्जेक्टिव के साथ इस चीज़ को गुड़गांव स्कीम को लाया था। ठीक, यहाँ बोला गया ना, ही टुक द होल डिस्ट्रिक्ट एट द फील्ड ऑपरेशन एंड अप्रोच द एरिया विथ एवरी फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी। उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को लिया, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट था पूरा लिया, कैसे, फील्ड ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि उसमें उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया, और साथ में पूरी तरह से जो जैसे जो भी हो प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी द्वारा इसको सभी जिलों में इसको अप्रोच किया, मतलब प्रसार किया, और साथ में ऊपर की ओर मतलब कि उसको बाहर मतलब पूरी तरह से फैलाया। ठीक है, अंडर हिज प्रोग्राम विलेजेस गाइड्स वर पोस्टेड इन एज विलेज। देखिए यहाँ पे की बात हुआ ना कि डिस्ट्रिक्ट एक बड़े लेवल पे है, ठीक है, और उसमें कई सारे गांव आते हैं,
तो यहाँ पे एक चीज़ किया गया कि सभी विलेज में एक विलेज गाइड यहाँ पे पोस्ट किया गया, जो क्या किया, एक चैनल का काम करता था सभी इंफॉर्मेशन को विलेजर्स तक, गाँवों तक पहुँचाने का। एक बढ़िया काम हुआ। पहले क्या होता था, अगर हम यहाँ सेंटर में बैठे हुए कहीं बैठे हुए हैं, सभी गाँव तक हमको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में दिक्कत होती थी, तब उतने संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पे विलेज गाइड यहाँ पे पोस्ट किया गया था। द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द इम्प्रूव सीड्स इम्प्लीमेंट्स मेथड ऑफ कल्टिवेशन। यहाँ पहला क्या गया, इस प्रोग्राम पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बीज क्या था, बीज था उसको इम्प्रूव किया गया, और इम्प्लीमेंटेड सीड को इम्प्लीमेंट किया गया, और साथ में जो मेथड ऑफ कल्टिवेशन था इसको इम्प्रूव किया गया, जिसको बोलते हैं खेत की जुताई करना। जुताई में नई नई तकनीकें लाई गई, ठीक, उसको करके यहाँ पे उनको लोगों को इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया। और आगे चीज़ क्या बोला गया कि द एक्टिविटीज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रायन वर क्या क्या, द स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी टू ट्रेन द विलेज गाइड इन 1925। 1920 शुरुआत हुई थी, और 1925 में क्या हुआ कि उन्होंने रूरल इकोनॉमी को ट्रेन करने के लिए, ठीक, लोगों को ट्रेन, जो विलेज गाइड्स थे, यहाँ सिर्फ विलेज गाइड को ट्रेन करने उन्होंने क्या किया, द स्कूल ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे ए स्कूल ऑफ इकोनॉमी को उन्होंने क्या किया, रूम में खोला और ट्रेन किया गया किसको, उसके द्वारा जो विलेज गाइड्स थे उसको। फिर यहाँ बोला गया ए डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी टू ट्रेन द ग्रुप ऑफ द वुमेन अंडर द वुमेन और चिल्ड्रन वेलफेयर वर्क इन 1926। पहले इन्होंने क्या किया, ए स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी खोला जो विलेज गाइड्स को ट्रेन करती थी। फिर उन्होंने वुमेन को, ग्रुप ऑफ वुमेन को, या फिर अंडर वुमेन या फिर चिल्ड्रन वेलफेयर वर्क के लिए 1926 में एक डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी की स्थापना किया। इन्होंने फिर कहें इन्होंने एक सुविधा लाया। आगे इन्होंने बात किया कि हेल्थ एसोसिएशन विच रैन 5 हेल्थ सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। हेल्थ एसोसिएशन की स्थापना किया जो पूरे जिला में लगभग 5 हेल्थ सेंटर्स उन्होंने बनाए, ठीक है। अब वुमेन इंस्टीट्यूट, देखिए महिलाओं के लिए एक वुमेन इंस्टीट्यूट भी गुड़गांव में मैनेज किया गया, ताकि, और उसमें क्या बोला गया, द लेडीज गार्डन इन गुड़गांव, जिसका नाम था लेडीज गार्डन, वो भी कहाँ था, गुड़गांव में ही था, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐसा चीज़ें किया। ये था हमारा गुड़गांव स्कीम। फिर गए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, किसके द्वारा, एफएल ब्रायन द्वारा 1920 में लाया गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव थे, इन्होंने ये प्रयास किया। अच्छा, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, उसकी हम बात करते हैं। ड्रॉबैक्स क्या था, एज द विलेजर्स गाइड वर नॉट टेक्निकल मैन, मतलब कि विलेज गाइड थे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन वो टेक्निकल मैन नहीं थे, मतलब कि उनको कोई टेक्निकल जानकारी नहीं थी। तो वो क्या कहते हैं, वेरी लिटिल परमानेंट वैल्यू वर अचीव, मतलब कुछ ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं ये काम कर पाए, या फिर कहें ज़्यादा लंबे समय तक इस कार्य में शामिल नहीं हो पाए, ठीक। तो थोड़ी सी लिटिल परमानेंट वैल्यू वाज अचीव। आगे हम बात करें तो प्रोजेक्ट कुड नॉट डेवलप द लीडरशिप इन द विलेज दैट वुड बी कंटिन्यू वर्क व्हेन द विलेज गाइड्स हैड लेफ्ट द विलेज। क्योंकि क्या होता था, जो विलेज गाइड्स पोस्टेड थे विलेज में, वो हमेशा तो उस गांव में रहने वाले नहीं है, सुबह शाम या फिर मान लीजिए 5 दिन 6 दिन में रहे, फिर उनको दूसरे विलेज में तो भी जाना होता था। तो जब तक विलेज गाइड्स उस गांव में रहते थे तब लोग उनके लीडरशिप में अच्छे वर्क कर पाते थे। लेकिन जब वो जो विलेज गाइड उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते थे, तो जो पुराना वाला गांव था जो इसको छोड़ते थे वो, तो वहाँ पे लोग लीडरशिप के अभाव में उस प्रोजेक्ट या किसी काम को वो वर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। और चीज़ और बात थी, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे क्या थे कि वह प्रॉम्प्टेड, जो एफएल ब्रायन थे वो इसको झेल चुके थे और उनको कहें उससे उनके जीवन से गुजरा हुआ था, इसलिए वो ये सारी स्कीमें क्या थी वो उनके सेंटीमेंट से जुड़ी हुई थी। और जब उनका ट्रांसफर हो गया तो ये प्रोग्राम धीरे धीरे स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये भी था। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ दिस प्रोग्राम वाज दैट द रिफॉर्म्स वर इम्पोर्ड ऑन द पीपल रेदर देन इनिशिएटेड बाय देमसेल्फ। इसमें क्या किया कि सभी सारी जो चीज़ें थी उनमें लोगों पर थोपा गया था, जिसको बोले लोगों पर ज़बरदस्ती मजबूर किया गया था इन चीज़ों को करने के लिए। उनके अंदर खुद से कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए क्या हुआ वो जल्दी से स्टॉप हो गया। अगर आदमी के अंदर या फिर किसी पर्सन के अंदर वो खुद से इच्छा होती तो कुछ देर तक, कुछ दिनों तक इस चीज़ों को जारी रखते, काम को जारी रखते। लेकिन उनको जैसे ही उनका ट्रांसफर हो गया, लोग सोचा चलो हमें आज़ादी मिल गई इस चीज़ों को करने से, तो उन्होंने क्या किया जल्दी से छुटकारा पा लिया। इसका फेल होने का एक रीजन ये भी था। तो ये हमारा था गुड़गांव स्कीम, उसके हमने ड्रॉबैक को देख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नई स्कीम को देखते हैं। ये हमारा था मर्थंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या है मर्थंडम क्या, वो भी हम बात करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि किसने इसकी शुरुआत की थी, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो
यहाँ पे कमेंडेड हुआ था, ये जो इन्होंने कमेंट किया था वो थे हमारे डॉक्टर स्पेंसर हेंच ने, एक अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे, इन तवनकोर अंडर द ऑस्पियस ऑफ YMCA। इसको वो फुल फॉर्म बताएं तो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, लगभग 1840 से चल रही थी। यहाँ पे इंडिया में 1921 में ये क्या थे, इसके अंडर में इन्होंने यहाँ पे द वर्क वाज कमेंट, ये जो हमारा मारथंडम एक्सपेरिमेंट था इनके द्वारा लाया गया था। और जो द विलेज मारथंडम ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में इस टाइम पे, वर अनडेवलप्ड इकोनॉमिकली, कैसा था ये, इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड था, और द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेटिव मेजॉरिटी वाज पुअर, जो वहाँ के ज़्यादा से अधिक जो लोग थे वो अधिक से अधिक मतलब पुअर लोग थे, इसलिए वहाँ पे इन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए या फिर इस टास्क को लाया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उनका आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और मेंटल, सभी प्रकार से उन्होंने सोचा कि हमारे प्रोजेक्ट के ये ऑब्जेक्टिव थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे कि इस प्रकार के डेवलपमेंट होने चाहिए इस एरिया में। आगे बोला गया क्या, डॉक्टर हैज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। किसमें डेवलप किया गया, एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ में और एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, सभी रूप से डेवलपमेंट किया, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश किया। और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक सेक्रेटरी, एक्सटेंशन सेक्रेटरी सुपरवाइज किया, फिर अपॉइंट किया था, और जितने भी ग्रुप के एक्टिविटी थे उनको सुपरवाइज करने के लिए, मतलब एज ए सुपरवाइजर उन्होंने एक एक्सटेंशन सेक्रेटरी अपॉइंट किया था जो उस ग्रुप के एक्टिविटी को निरीक्षण करता था। ये चीज़ यहाँ पे बढ़ा गया। वहाँ पे क्या थे, विलेज गाइड्स थे, यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक्सटेंशन सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किए। और आगे बोला गया कि यहाँ पे मारथंडम का जो स्ट्रेटजी पोजीशन था वो क्या था, लोगों को सर्व करना, लोगों की सहायता करना। इट केप्ट प्राइज बुल्स एंड गोट्स, इन्होंने क्या किया, प्राइज के रूप में क्या लिखा, इन्होंने क्या किया, इनाम भी रखा। इनाम में इन्होंने बुल्स और गोट्स, जो गाय बैल थे, गोट बकरियाँ थी, और जो मॉडल बिलीव्स थी, जो मधुमक्खियाँ कह लें, डिमॉन्स्ट्रेट्स, जो उन्होंने प्राइज के रूप में उन्होंने इनाम दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट फॉर द इम्प्रूविंग गेन एंड वेजिटेबल सीड्स, पोल्ट्री रन्स विद द प्राइज लेइंग हेन्स, मतलब कि मुर्गियों को भी। देखिए यहाँ क्या क्या बात किया गया, इन्होंने इनाम रखा किसके लिए, डेमोन्स्ट्रेट प्लाट को डेमोन्स्ट्रेट करने, मतलब कि जो प्लान था उसको और आगे लाने के लिए। इन्होंने इम्प्रूविंग ग्रेन, जिसके द्वारा हमारा जो इम्प्रूविंग ग्रेन था, वेजिटेबल सीड, इसको इम्प्रूव हुआ। पोल्ट्री रन, जो पोल्ट्री फार्म थे उसको रन करने के लिए विद द प्राइलिंग, एंड हेंस अवेविंग सेट्स, मतलब कि जो बुनाई कटाई थी, जो हेंस मुर्गी पालन थी, सभी के रूप में उन्होंने क्या किया, इनाम के रूप में कुछ ना कुछ रखा था ताकि लोग अपने से खुद यहाँ पे इनिशिएटिव लें। और आगे बात करें तो यहाँ पे इनसाइड द सेंटर देयर वाज इक्विपमेंट लाइक द हनी एक्सट्रैक्टर्स, जो शहद को निकालता है, तो वहाँ पे एक इक्विपमेंट था, ठीक है। और सारे क्या थे, हेल्थ चार्ट्स थे, एंड द आइटम नीडेड फॉर द अदर कॉटेज वोकेशन, जो अदर कॉटेज इंडस्ट्री थी, उससे उद्योग था, उसकी ज़रूरत में जो भी इक्विपमेंट होते थे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो वहाँ पे सेंटर में थी। तो एट द सेंटर कॉटेज वोकेशन वर टॉट एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स टेस्टेड, मतलब कि वहाँ पे क्या किया गया कि सभी जो कॉटेज उद्योग थे उसके बारे में सिखाया गया लोगों को, और एग्रीकल्चर उसके बारे में, और एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट किया गया, उसको टेस्ट भी किया गया। और आगे बोला गया द सक्सेसफुल आउटपुट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द एग सेलिंग क्लब, उन्होंने क्या किया, एग सेलिंग क्लब के नाम से ये जो एग सेलिंग प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल आउटपुट उनको मिला, जो इन 1930 विच बिकम ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी, जो 1939 में, देखिए 1921 से स्टार्ट हुआ था, कितना टाइम लग गया ये आप ध्यान दीजिएगा। 1939 में वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गई, मतलब कि वो खुद से रन होने लगी, उसको किसी को भी यहाँ पे फंड या सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आगे बोला गया अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज अ हनी क्लब, एक सेलिंग क्लब हो गया, दूसरा क्या था, हनी क्लब थी, शहद का क्लब, मतलब शहद के रिलेटेड में था। वेयर द विलेजर वर टॉट द यूज ऑफ द मॉडर्न बीहाइव्स, मतलब कि जो आधुनिक जो मधुमक्खियाँ थी उनको यूज किया गया, उनको यूज करना सिखाया गया, उनसे कैसे मधुमक्खियाँ निकाली जाएँ, हनी से शहद कैसे निकाला जाए उसको बताया गया। द हनी वाज क्योर्ड एंड मार्ड कोऑपरेटिवली, मतलब कि उसको हम क्या करते थे, निकालते थे, उसकी क्योरिंग भी करते थे, और साथ में उसकी मार्केटिंग भी करके उसको बेचा भी जाता था। तो ये दो चीज़ यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ। पहले क्या निकला, एक सेलिंग क्लब के रूप में, और दूसरा हनी क्लब, मतलब कि एक अंडे का उत्पादन
या फिर कहीं अंडे का उद्योग, दूसरा या शहद का उद्योग। ये दोनों यहाँ पे सोसाइटी में एक सक्सेसफुल यहाँ प्रोजेक्ट माना गया। जैसे बोला गया ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, तो ये दोनों अच्छे काम में आए। यहाँ पे इनके ड्रॉबैक क्या थे, ये भी सारी चीज़ वही थी। यहाँ पे एक चीज़ और था कि इस प्रोजेक्ट में क्या था, जो फंड और हेल्प की मतलब कि यहाँ बोला गया उसकी शॉर्ट्स कमिंग थी, मतलब कि वो सही इनफ मात्रा में नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई। कैसे बोला गया ना, द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर द इनएडेक्वेट फंड्स एंड हेल्प, अपर्याप्त जो पूंजी थी और उनकी जो मदद थी। फिर वही बात हुई, क्योंकि जो प्रोग्राम था वो किसके द्वारा लाया गया था, डॉक्टर हैच के द्वारा, और जब उनकी डेथ हो गई तो फिर वहाँ पे उनकी लीडरशिप को लेने के लिए उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया लीडरशिप में, जिस कारण ये प्रोग्राम भी धीरे धीरे बंद हो गया। ड्यू टू द नो इकोनॉमिक एडवांटेज टू द नॉन पेड वर्कर्स द प्रोग्राम्स कुड नॉट सर्वाइव। जो नॉन पेड वर्कर्स थे एक इच्छा होती है, जब तक उनका अंदर इच्छा थी वो किए, जब उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, फिर काम करना ही छोड़ देंगे वो। इसलिए बोला गया कि कोई उनको आर्थिक लाभ नहीं मिला, तो इसलिए ये प्रोग्राम भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। तो ये हमारा था ऑर्थरडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसने शुरू किया था, डॉक्टर स्पेंसर हैच ने, जो एक अमेरिकन कृषक एक्सपर्ट थे, अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे। अब अगला हमारा आता है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ उसकी हम बारे में जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारे साथ बने होंगे। वीडियो के एक बाय एक देखिएगा ताकि आपको सही सारी चीज़ समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। इसको शुरू किया था, ये जो मूवमेंट था वो उससे स्टार्ट किया था वीटी कृष्णाचार्य ने 1932 में। ठीक है, और यहाँ पे बड़ौदा स्टेट में। और वो क्या थे, वहाँ पे एक दीवान थे, एक पोस्ट होती है, उस टाइम में वहाँ पे वो दीवान थे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करना, इंडस्ट्रियलाइज करना, वहाँ पे इंडस्ट्रिया को स्थापित करना है, फिर उनको थोड़ा सा एक इंडस्ट्री मतलब कि कुछ चीज़ों में उनको उत्पादन करना, उस एरिया से कुछ उत्पादन मिले ताकि लोग उसका लाभ उठा पाएँ। और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, और वहाँ पे बहुत जल्दी से जो हो एक एजुकेशन सिस्टम का प्रसार हो ताकि उनके अंदर शिक्षा का प्रसार हो जाए और उनको शिक्षित करने का उनके पास उद्देश्य था। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव भी था, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, और उनको थ्रू द प्रोविजन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी, जो उनकी बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी उत्पादन को बढ़ाना। देखिए साथियों, कोई भी डेवलपमेंट हुआ, हम लोग गांव में कर रहे हैं तो जो भी डेवलपमेंट होता है सबसे पहले वहाँ पे कृषि को हमेशा देखा जाता है। शिक्षित हो गया और साथ में कृषि, क्योंकि अधिकतर जो गांवों की इनकम का सोर्स है वो है कृषि। तो कृषि को अगर हम बढ़ाएं तो उनके घर की, उनके परिवार की स्थिति, फिर उस गांव की, उस जो इलाका है उसकी स्थिति हमारी बढ़ जाएगी, आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी कहें। इसलिए वहाँ पे कृषि को भी ध्यान दिया जाता था। यहाँ पे बोला गया तो प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसारी इन द गुजरात स्टेट। गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और क्या हुआ, जैसे अलग अलग प्रोग्राम भी आए, जैसे गार्डनिंग हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, बी कीपिंग, स्पानिंग एंड वीविंग मतलब कताई बुनाई, वर्क ऑर्गेनाइज, इसमें वो भी शामिल किए गए थे। फिर यहाँ पे आगे हुआ द रीस्टेबलाइजेशन ऑफ पंचायत एंड अदर प्रोग्राम ऑफ विलेज प्रोग्रेस पर ऑर्गेनाइज। इनको कंट्रोल में लाने के लिए, इनको एक अच्छी तरह से अपने बॉडी को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पंचायत को फिर रीस्टेबलाइज किया और अदर जो प्रोग्राम थे उनको भी प्रोग्रेस में लाया गया। द एडल्ट एजुकेशन हैड बीन एक्सटेंडेड, मतलब कि जो एडल्ट एजुकेशन थे बच्चों तक तो था, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी पढ़ाया जाए, उनको भी शिक्षित किया जाए। ठीक है, फिर आगे बोलेगा वर्किंग सिस्टम क्या था, ये बात करें। बाय पर्सनल एजुकेशन एंड कंटैक्ट बाय द विलेज गाइड्स, इनका वर्किंग सिस्टम था। एक क्या था कि उनको या फिर खुद को यहाँ पे एजुकेट कर दिया जाए या फिर उनको विलेज गाइड के साथ कंटैक्ट में रख दिया जाए। तो ये हमारा वर्किंग सिस्टम था। टू यूज द स्कूल टीचर ऑफ विलेज इन द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्रामर, जो स्कूल के टीचर थे उनको भी इस प्रोग्राम के एक्सटेंशन में लगाया गया, क्योंकि वो भी लोगों को गाइड कर सकते हैं और एज ए टीचर उनकी इज्जत है, उनका सम्मान है, तो लोग उनकी बातों को मानेंगे भी और लोग उनको आइडियल मानते थे, आदर्श मानते थे, तो उनको भी यहाँ पे लाया गया। टू यूज द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ द एक्सटेंशन, जो पारंपरिक सोर्स थे, जो पारंपरिक तरीके थे, उनको भी एक्सटेंशन मतलब इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनका भी यूज किया गया। तो कुछ यहाँ पे वर्किंग सिस्टम था। फिर अगला हमारा आता है, फिर था डेवलपमेंट स्कीम।
तो उतना ही था, उसमें उतने में हम उतना जान पाएंगे। फिरका डेवलपमेंट स्कीम क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और छोटी सी जानकारी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप बस दिमाग में रखिए किस प्रोग्राम में क्या किया गया था, बस इतना ही काफ़ी था। बाकी आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले पा रहे होंगे, वही इतना इनफ है। आगे बात करते हैं फिरका डेवलपमेंट स्कीम क्या हुआ था। ये मद्रास गवर्नमेंट द्वारा 1946 में किसके द्वारा, देखिए जो गांधी जी का जो आइडियल था विलेज स्वराज, उसको अटेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा। और ईयर कौन था, 1946। और 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, जस्ट बस उसी के एक साल पहले की ये बात है। द स्कीम एम टू ब्रिंग एजुकेशनल, देखिए यहाँ पे क्या बात हुआ, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सैनिटरी एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द विलेजेज। क्यों लाया गया, ताकि उनके जो एजुकेशन है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सैनिटरी, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ब्रिंग मतलब उनको आगे लाने के लिए ये स्कीम चलाया गया था। इसका एम था, लक्ष्य था। और आल्सो रिविटलाइज द स्पिरिट ऑफ द पीपुल एंड मेक देम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायवेंट। उनको मतलब कि बात किया गया है, जिनका मतलब कि जिनका जो दृढ़ इच्छा थी, या फिर कहें जिनका मन या फिर जिनकी सपने टूट चुके थे, उनके अंदर फिर से उनकी आत्मा को जागृत किया गया। मतलब कि उनको फिर से नए विचार के द्वारा उनको जागृत किया गया, उनको नई ऊर्जा दी गई। ऊर्जा मतलब कि नई ताकत दी गई, इंटरनल, ऐसा नहीं कि एनर्जी बूस्ट पिला करके, ऐसा कुछ नहीं है। उनको आध्यात्मिक रूप से जो उनके अंदर पावर था उनको बताया गया, उनको मोटिवेट किया गया, और साथ में उनको बनाया गया क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाया गया, ताकि इस काम को जो हम हैं, जो सारी चीज़ हम चाहते हैं वो पूरी हो पाएँ। और यहाँ बोला गया एमंग प्री इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट, मतलब कि जो आज़ादी के सबसे पहले वाले जितने भी प्रोजेक्ट थे उसमें से ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा था। ये वाला स्कीम सबसे बड़ा था। जैसे मैंने बताया ना, निकेतन हो गया, बड़ौदा हो गया, गुड़गांव हो गया, मासंडम हो गया, ये दोनों एक्सपेरिमेंट थे सब आज़ादी के पहले के। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ा आंदोलन था इसमें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर लेकर के। इसका जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू डेवलप द बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट द कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फार्मेशन ऑफ पंचायत एंड कोऑपरेटिव। और यहाँ मुझे एन इंस्टीट्यूट मतलब कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे वाटर सप्लाई लाया जाए, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता के अभियान को भी देखा गया, स्वच्छता की बात की गई। और यहाँ पे पंचायत भी यहाँ पे निर्माण किया गया, और सारे जो अदर कोऑपरेटिव थे जो यहाँ पे सहयोग कर पाएँ, या फिर कहें इस चीज़ को पूरा प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए सारी चीज़ बॉडी को तैयार किया गया। आगे बात किया गया यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, वो भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, मतलब कि जो व्यक्ति है वो खुद में इतना कैपेबल हो जाए कि वो उसके भोजन की कमी ना हो, मतलब वो गरीब ना बने। क्लॉथिंग शेल्टर, मतलब कि उसको खाने, रहने और पहनने, कहें रहने, खाने, पहनने में वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, वो खुद से आत्मनिर्भर हो पाए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में वो उसमें सेल्फ सफिशिएंटी लाना चाहते थे लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे ये चीज़ बात हुआ कि यहाँ पे देखिए इसमें कुछ काम भी हुए, अच्छी चीज़ें हुई। देखिए कहाँ पे बोला गया कि द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर एक डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर को वहाँ पे कंस्टिट्यूट हुआ, मतलब कि उन्होंने अपॉइंट किया गया, वो रखे गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कलेक्टर होता था। और बात करें तो फिरका लेवल, जिसको हम बोलते हैं एक इलाका जो होता है, एक तालुका, उसके लेवल पर उन्होंने क्या किया, एक रूरल वेलफेयर ऑफिसर को रखा गया, जिसके अंदर 5 से 10 ग्राम सेवक उनके अंदर में रहते थे। बिसाइड दिस स्टाफ फॉर एग्रीकल्चर एंड पब्लिक वर्क्स आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एवरी फिरका। फिरका वाला साथ हम बोल सकते हैं तालुका या बोल सकते हैं हम इलाका, या फिर आप समझ सकते हैं 4 से 5 गांवों को मिलाकर के एक तालुका बनता है, फिर एक ब्लॉक समझ सकते हैं, ब्लॉक इस मॉडर्न टर्म में। जिसे पहले बोला जाता फिरका, उसी के नाम पर रखा हुआ है फिरका डेवलपमेंट स्कीम, मतलब कि इन्होंने एक एक ब्लॉक को लेकर बढ़ाते हुए चले गए। तो मतलब यहाँ बोला गया कि इन सभी चीज़ों के अलावा भी एग्रीकल्चर के लिए स्टाफ रखे गए, और यहाँ पे पब्लिक वर्क्स जैसे सड़क हो गई, वाटर सैनिटरी बताया गया था, सभी के लिए यहाँ पे कोई न कोई स्टाफ रखा गया था। यहाँ पे आगे बोला गया कि सन 1953 एंड 1954, मतलब कि 1953 एंड 1954 द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम वर अडॉप्टेड बाय द मद्रास स्टेट। यहाँ पर क्या CDP
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और NESP वर adopted by Madras and Firka Development Scheme was merged with them। तो वहाँ पे दो प्रोग्राम और लाए गए, CDP और यहाँ पे NESP, जिसमें हमारा जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम था उसी के साथ हमारा मर्ज हो गया, मतलब कि उसी में जाकर सम्मिलित हो गया, फिर उनके अंडर में ये काम होने लगा। तो ये हमारे थी थोड़ा सा यहाँ पे बात करें, उन्होंने क्या बात किया, फिरका डेवलपमेंट स्कीम की बात की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा साथियों, क्योंकि है कुछ नहीं, थोड़ा थ्योरी है, कुछ थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डाउनलोड का लिंक दे दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें तो यहाँ पे बता करते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट का। तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था वो हम यहाँ पे 6 नंबर पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद एक और पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो का हमारा अंत होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक बने होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यदि कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको भी कमेंट करिए, ताकि हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा था इटावा पायलट प्रोजेक्ट में क्या हुआ, इसको 1948 में मिस्टर अल्बर्ट मायर USA के थे, वो आए थे इंडिया में विद द अमेरिकन फोर्सेस इन 1944। कौन, अल्बर्ट मेयर USA के थे, जो भारत में अमेरिकन फोर्सेस के साथ 1940 में आए थे, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, एक महोबा नाम का गांव है यूपी में, वहाँ से इसका ओरिजिनेटर, मतलब वहाँ से इसको विकास किया गया, यहाँ पे इसको वहाँ से इसका शुरुआत की गई इस प्रोग्राम की। यहाँ पे क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये पायलट प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इटावा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी वाज फॉर्मुलेटेड बाय विथ हिम एंड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। उनके ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं उसकी हम बात करें, टू नो द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव एंड सोशल इंप्रूवमेंट थ्रू द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव। यहाँ पे उनको ये था, इनका ये उद्देश्य था कि लोग क्या करें, खुद कॉन्फिडेंस होकर के, खुद सहयोग से उनके अंदर ये क्षमता देना या फिर उनको ये जागृत करना कि प्रोडक्टिविटी, सेल्फ प्रोडक्टिव या सोशल इंप्रूवमेंट की महत्व क्या है, प्रोडक्टिव होना और सोशल इंप्रूवमेंट की महत्व क्या है। और बोला गया टू फाइंड द क्विकली दीज रिजल्ट्स कुड बी अटेंड, मतलब कि कैसे इन चीज़ों को जल्दी से, क्या चीज़ें सम्मिलित करके, क्या चीज़ों को कर करके इन सभी रिजल्ट को हम पा पाएँ, उनके अंदर भी ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव थी, उसको भी यहाँ रिसर्च किया गया था। टू नो वेदर द रिजल्ट रिमेन्स परमानेंट इवन आफ्टर द एक्सटर्नल प्रेशर इज विथड्रॉन, मतलब कि अभी हम क्या करेंगे, वे तुम प्रेशर से आपसे काम करवा लेंगे, लेकिन उनके अंदर ये भी जागृत करना था कि क्या हमारे न रहने पर जब ये प्रेशर हटा लिया जाएगा, क्या तब भी ये चीज़ें परमानेंट चलेंगी नहीं चलेंगी, इसका भी उद्देश्य था। मतलब उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत करना कि हमारे ना रहने पर या ऊपर कोई प्रेशर ना होने पर भी आप परमानेंट इस चीज़ को कार्य जारी रख पाएँ। और वो लगे आगे टू एसेस हाउ फार द रिजल्ट वर रिप्रोडक्टिव इन अदर प्लेसेस, और उनके अंदर ये भी था, उनका ये भी उद्देश्य था कि यहाँ पे तो हम कर ले रहे हैं, इसको अलग अदर दूसरे प्लेसों पर, दूसरे स्थानों पर कैसे इसको रिप्रोडक्टिव लाया जाए, मतलब कि इसको वहाँ पर भी कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये इनका जो चारों उद्देश्य थे, इनको आप याद रख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे देखिए बात किया गया ना, अलग अलग चीज़ें पोस्टेड की जाती है। पहले विलेज गाइड थे, वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफिसर थे, फिर यहाँ पे अलग अलग स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमने बात की लास्ट में अलग अलग ऑफिसर थे। यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफिसर एट वेरियस लेवल वर पोस्टेड। यहाँ पे क्या बात हुई कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे पोस्ट किए गए थे, लेकिन देखिए शुरुआत जहाँ से हुई लोगों को पता चला कि हाँ ये चीज़ें जरूरी हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग नाम से अपने अपने टाइम में उन्होंने भी कोई ना कोई किसी न किसी को यहाँ पे पोस्ट किया था। ठीक है, एट ए विलेज लेवल देयर आर अ मल्टीपल पर्पज, यहाँ था कई अलग अलग पर्पज थे विलेज लेवल वर्कर, जिसका मतलब VLW विथ 4 or 5 विलेज अंडर हिम। यहाँ पे क्या हुआ, विलेज लेवल पे क्या हुआ था, देयर वाज ए मल्टीपर्पज, यहाँ पे बोले यहाँ पे विलेज लेवल वर्कर थे, जिसके अंडर में 4 से 5 गांव यहाँ पे रहते थे। उनके अंदर यहाँ पे जो पोस्ट, मतलब यहाँ भी एक पोस्ट होती थी VLW की, उसके अंदर ये सभी लोग वर्क करते थे, 4 से 5 गाँव उसके अंदर में रहते थे अंडर में। द प्रोग्राम वर्क्स वर बाय द लार्ज, मतलब जो प्रोग्राम काम किया और वे बाय एंड लार्ज सिमिलर अर्लियर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस इम्प्रूव द वैरायटी सीड्स के, मतलब ऐसे प्रोग्राम चलते रहे और लास्ट में कई सारी चीज़ वैरायटी या टाइप प्रोग्राम को में और सारी चीज़ें को भी इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे कैसे यहाँ बोला गया, वैरायटी सीड्स मतलब कि अलग अलग बीजों के प्रकार को, केमिकल फर्टिलाइजर को इम्प्रूव किया गया, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स थे उनको, हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया गया, सॉइल कंजर्वेशन की बात की गई, और यहाँ पे अलग अलग जो कल्चर प्रैक्टिसेस थी, मतलब कि अलग खेती जुताई की जो अलग तकनीकी थी, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया, प्रोजेक्ट में लाया गया, सम्मिलित किया गया। और यहाँ बात किए गए कि यहाँ पे कुछ अलग प्रोजेक्ट भी थे, जैसे यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, कोऑपरेशन हो गई, क्रेडिट प्रोविजन हो गया,
मार्केटिंग एंड सप्लाई, इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इसको भी इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट भी चले इस प्रोजेक्ट के अंदर। किसके अंदर बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी बातें भी की गई। शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूपी के महोबा गाँव से हुई थी। ठीक है, महोबा कहाँ है, और ये जो इटावा का एक डिस्ट्रिक्ट था, इटावा डिस्ट्रिक्ट था, और महोबा क्या था, गांव था। ये आप ध्यान रखिएगा। और शुरुआत किसने किया था, 1948 में अल्बर्ट मेयर ने। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान लीजिएगा, एक बार राइट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे और सारी चीज़ बात की गई। यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी यहाँ पे जारी था, यहाँ पे चल रहा था। मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एडल्ट हो चुके हैं, वो भी यहाँ पढ़ सकते हैं। टूर ऑफ फार्मर्स, हमारे किसान थे, उनको भी टूर ले जाया था, मतलब कि अलग अलग गाँव में अलग अलग लोगों को से मिलाया जाता था, वो भी यहाँ पे उसका भी प्रावधान था। कहें विलेज लीडर ट्रेनिंग कैंप्स, यहाँ पे गाँवों में लीडर को ट्रेनिंग करने वाले कैंप्स लगाए जाते थे। मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, मतलब कि जनसभाएँ की जाती थी, सारी चीज़ यहाँ पे थी। ये सारी चीज़ उसमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गई थी। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो 64 विलेज से, मतलब 64 गांव से स्टार्ट हुआ था। पहले एक से हुआ था, धीरे होकर 64 हो गए थे। लेकिन एक साल के बाद वहाँ पे उन्होंने लगभग 97 गाँवों को यहाँ पे कवर कर लिया था। एक साल में लगभग 97 गाँव इससे प्रभावित हो गए थे, और लोग चाहते थे कि हम भी इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और 1951 तक लगभग 125 गाँव इस स्कीम में, इस पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो चुके थे। और आगे चल के क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, ये प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे देखिए, अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता मर्ज हो गया था NESP द्वारा। उसी प्रकार से ये प्रोग्राम भी यहाँ पे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक द्वारा यहाँ पे उसमें ये मर्ज हो गया 8 में चल करके। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ चलती रही। यहाँ पे एक जो अचीवमेंट था बढ़िया से, वो ये था कि एग्रीकल्चर में था, पर्टिकुलरली इन द व्हीट प्रोडक्शन, जो गेहूं का प्रोडक्शन था उसमें बहुत ही हमको लाभ देखने को मिला, एक बढ़िया अचीवमेंट मिला। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी था उसको अडॉप्ट किया, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और दिस प्रोजेक्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। दो प्रॉब्लम थी, जो लोग अनएम्प्लॉय थे, अनएम्प्लॉयमेंट जिनको बेरोजगार थे, फिर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट थे, उनकी समस्या को ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे प्रकार से सॉल्व किया था। और सेक्शन गिरनी इटावा कुड नॉट बी मेंटेन्ड आफ्टर द मेयर्स डिपार्चर इन 1957। और 1957 में क्या था, जो मेयर थे वो यहाँ से चले गए या फिर उनका ट्रांसफर हो गया, तो ये प्रोजेक्ट भी उसके बाद रन नहीं कर पाया, मेंटेन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट का। ठीक है साथियों, इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे जिसका जो हमारा नाम है, जो हमारे सिलेबस में है, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ये क्या साथियों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्या हुआ नीलोखेरी प्रोजेक्ट में। यहाँ ये 1948 में स्टार्ट हुआ था। इसके जो लीडर थे वो थे हमारे SK डे। वो वहाँ पे क्या थे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे चीज़ शुरू हुई, क्योंकि साथियों कोई ना कोई अथॉरिटी रहे ताकि हम लोगों के बीच में बात करें तो लोग हमारी बातों को माने। यदि आपके पास अथॉरिटी है तो पक्का मानेंगे। यहाँ पे इनका जो प्राइमरी पर्पज था वो क्या था कि न्यू टाउनशिप ऑफ द रिहेबिलिटेड डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, मतलब कि वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से उसको डिस्प्लेस होकर के एक नया जो टाउनशिप हो उसको रिहेबिलिटेट, मतलब उसका पुनर्वास किया जाए। यहाँ पे आपको द प्रोजेक्ट वाज बिल्ट इन द स्वैम्पी बैरन लैंड अराउंड द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन द हाईवे दिल्ली ऑफ अम्बाला। जो दिल्ली और अम्बाला का जो हाईवे का था उसके बीच में क्या था, एक प्रोजेक्ट यहाँ कब किया गया, एक स्वैम्पी बैरन, मतलब कि ये फिर दलदली था, अनुपजाऊ जमीन था, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लाया गया, बिल्ड किया गया था। ठीक है, एक नए, मतलब जो बोला गया था नए कस्बे को लाना, नए कस्बे को बनाना, तो वहाँ पे ये लिया गया। और वहाँ पे क्या किया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, उसके बगल में ये बिल्ड किया गया था। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, SK दे लॉन्च ए न्यू स्कीम कॉल्ड मजदूर मंजिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाउनशिप एट नीलोखेरी। नीलोखेरी प्लेस था, वहाँ पे जो हमको टाउन्स बनाने थे, जो कस्बे बनाने थे, उसके लिए उन्होंने एक स्कीम लाई मजदूर मंजिल। देखिए मजदूर मंजिल जो मतलब कि मजदूर के द्वारा ही बनाया जाए, तो वहाँ पे ये स्कीम लाई गई थी। और यहाँ पे स्कीम लोगों को क्या दिया, ट्रेनिंग ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट है उसकी तैयारी की ट्रेनिंग दी गई, कॉटेज इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दी गई, और जो कारपेंट्री थी उसकी भी ट्रेनिंग दी गई। मतलब एक प्रकार से जाने कि पहली बार था जहाँ पे यहाँ पे कारपेंट्री भी इंट्रोड्यूस हुई है।
कॉटेज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन हर डेवलपमेंट में आपको मिलेगा, लेकिन कारपेंट्री ट्रेनिंग जो थी इस बोले नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट है इसमें आपको देखने को मिली। और आगे वाले तो यहाँ पे टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद साथ साथ यहाँ पे वर्क सेंटर भी यहाँ पे स्टार्ट किए गए, जैसे क्राफ्ट लाइक वीविंग, कैल्को प्रिंटिंग। तो इसको डालेंगे तो ये प्रिंटिंग एक है उस टाइम की, कहें कि एक बुनाई जो थी उसमें प्रिंटिंग का एक प्रोसेस होता था, इस प्रकार के भी सेंटर यहाँ पे खोले गए। साबुन बनाने, सोप मेकिंग, लॉन्ड्री, बेकरी, टीन स्मिथ जानते होंगे, जो हल्की धातुएं होती हैं उसमें स्मिथिंग जो होती है उसको बोलते हैं टीन स्मिथिंग, ब्लैक स्मिथ, जनरल मशीन्स, लेदर एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर क्राफ्ट्स आर ट्रेड, इन सभी के सेंटर भी स्थापित किए गए। देखिए पहली बार ये आपको नाम सुनाई दिए होंगे, इसलिए यहाँ पे नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाता है। वही तक हमने क्या बोला, हम यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री तक ही शामिल थे, लेकिन कारपेंट्री अब यहाँ पे आई थी। कारपेंट्री हमने क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग हमने देखा, सोप बनाना, लॉन्ड्री, बेकरी, टिन स्मिथी, ब्लैक स्मिथी, जनरल मशीन्स, लेदर, मल्टीट्यूड ऑफ अदर क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखे सीखे, यहाँ पे लोगों को सिखाया गया ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। द नीलोखेरी प्रोजेक्ट वॉज अनलाइक एनी अदर विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और भी जितने भी विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उससे सभी पूरी तरह से अलग था। पहले बात तो यहाँ पे जिसकी जो शुरुआत की गई वो कहाँ शुरुआत की गई, जो देखे रहे ना, जो दलदली थे, जो अनुपजाऊ भूमि थी वहाँ शुरुआत किया गया। यहाँ पे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली जो पहले नहीं देखी गई थी। और यहाँ पे इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रिहेबिलिटेट द रिफ्यूजी इन द प्लांट सेटलमेंट वेयर दे कुड गेट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ टाउन और विलेज। यहाँ बोला गया कि जो रिफ्यूजी थे, जो शरणार्थी थे, उनके लिए ये प्रोजेक्ट था, कहें कि उसके लिए प्लान और एक सेटलमेंट था, ताकि यहाँ पे आकर वो सेटल हो पाएँ और उनको सभी चीज़ें मिल पाएँ जो एक टाउन या कस्बे के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, सही से कहें तो यहाँ देखिए इसलिए बोला गया ना, जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ से जो डिस्प्लेस पर्सन थे, जो वहाँ से अलग हुए थे, उनके लिए यहाँ पे बिल्ड किया गया था। तो यहाँ पे वो एक प्रकार से रिफ्यूजी ही हुए, शरणार्थी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए सारी चीज़ यहाँ पे रिहेबिलिटेट करना, वहाँ पे उनको फिर से पुनर्वास देना था। द कॉलोनी हैड स्कूल था, वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म थे, यहाँ पॉलिटेक्निक सेंटर भी थे, डायरी, पोल्ट्री फार्म, पिगर फार्म, हॉर्टिकल्चर गार्डन, प्रिंटिंग प्रेस, गारमेंट फैक्ट्री, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, सोप फैक्ट्री, ये सारी चीज़ वहाँ पे थे, उस कॉलोनी में थे। नीलोखेरी वाज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज इन द प्लानिंग ऑफ टाउन। टाउन प्लानिंग में बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज बोले या बहुत ही अच्छा कदम, एक्सीलेंट कदम था ये नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। हमने क्या बात किया, हमने बात किया नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट की, हमने बात की यहाँ पे इटावा पायलट प्रोजेक्ट की, फिर हमने बात किया अफ्रीका डेवलपमेंट स्कीम की, फिर आगे हमने बात किया बड़ौदा एक्सपेरिमेंट की, और उसके आगे हमने बात किया माथंडम एक्सपेरिमेंट, फिर हमने बात किया गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, फिर आगे हमने बात किया, पहले शुरुआत किया था श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट से। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बातें लिख सकते हैं, अपना बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात, ताकि हम उस पर भी वर्क कर पाएँ। और सारे साथियों और सभी सब्जेक्ट पर वर्क किया जा रहा है, आपको जल्द से जल्द सारे वीडियोज के क्विक रिवीजन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इस चैनल को भूलना मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको सारे वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले हैं, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहें, आप कोई भी वीडियो मिस न करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दोस्तों को शेयर कर पाएँ ताकि वो अच्छे अपने एग्जाम में वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि आप लाइक कर रहे हैं और वीडियो को पसंद करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।